नमस्कार दोस्तों, आपका माँ तारा की पुण्य भूमि में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप तारापीठ आकर माँ भगवती की साधना, आराधना, भक्ति, पूजा पाठ करना चाहते हैं। ये तारापीठ है। तारापीठ में आने वाले लोग बहुत सारी सच्चाइयों से अनभिज्ञ होते हैं, जिसके कारण उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग परेशान रहते हैं। इसी उद्देश्य से माँ भगवती की कृपा से मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है, ताकि आप माँ भगवती के दरबार में जाकर खुशियाँ लेकर वापस आएं, न कि कुछ परेशानियाँ। हम कभी भी किसी भी मंदिर में जाते, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते, तो वहाँ से कुछ पाने की उम्मीद लेकर जाते हैं। ये नहीं कि हम अपना सब कुछ लुटाने जाते हैं। अब रही बात तारापीठ की। तारापीठ एक सिद्ध पीठ है, माँ भगवती का पीठ है। यहाँ बड़े से बड़े ऋषि मुनि, तांत्रिक, अघोरी साधनाएं करते हैं। कुछ चीज़ें इस दुनिया में ऐसी हैं जो दिखती तो नहीं पर सत्य है, और इसी चीज को लेकर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। तारापीठ का महाश्मशान, जिसे महाशमशान भी कहा जाता है, वहां बैठकर हमने कुछ लोगों को शराब, मांस, मदिरा इत्यादि खाते देखा है। ये लोग सत्य से कोसों दूर हैं। इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इससे इनको हानि क्या है। ये मात्र यही जानते हैं कि माँ भगवती के पूजा, आराधना, साधना में शराब और मदिरा का प्रयोग किया जाता है। ये आम लोगों की चीज नहीं है। ये आम लोगों की चीज नहीं है। ये बड़े बड़े साधक, आराधक ही कर सकते हैं। माँ भगवती को भोग लगाना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ये नहीं है कि साधना के नाम पर बोतल का बोतल साफ कर दिए हैं, मांस, मदिरा का सेवन बैठकर श्मशान में कर लिए तो माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ये भूल धारणा है। इस भूल धारणा से मैं आपको सजग करता हूँ। ये तारापीठ की पुण्य भूमि, तारापीठ महाश्मशान की पुण्य भूमि, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या किए, कुछ कोई साधना के पथ पर बहुत आगे बढ़ गया, कोई माँ भगवती को प्राप्त कर लिया, कोई अपना जीवन सुखमय बना लिया। इस पावन भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर कुछ लोग अज्ञानतावश गलतियां कर बैठते हैं। उस श्मशान में, उस शमशान में, सबसे पहली बात, उस शमशान में आप देखेंगे जगह जगह लोगों की समाधियां बनी हुई हैं, कब्र बना हुआ है। कुछ लोग अहंकारवश दारू के नशे में, दोस्ती में, हंसी मजाक में उस कब्र का, उस समाधि का अपमान कर बैठते हैं।
जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। और इसकी खामियाजा कुछ ऐसी होती है जो दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन उसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत लंबा पड़ता है, आपका पूरा जीवन नर्क हो जाता है। इसलिए जब भी तारापीठ जाएं तो महाश्मशान में प्रणाम करके, माँ भगवती को प्रणाम करके, भगवान शिव को प्रणाम करके प्रवेश करें। हो सके तो सावधानियां बरतें। वो भूमि ऐसी भूमि है जहां दृश्य रूप में तो साधु महात्मा तपस्वी अपनी साधना आराधना कर ही रहे हैं, कुछ अदृश्य रूप में भी वहां साधना आराधना कर रहे हैं। आपसे कोई गलती न हो जाए, कोई चूक न हो जाए, अज्ञानतावश आप चूक न कर बैठें, इसकी सावधानी हमेशा बरतें। किसी भी तांत्रिक से, किसी भी साधक से न उलझें। अनावश्यक महाश्मशान में बैठकर गप्पे न हाकें। महाश्मशान का अपमान किसी भी रूप से न हो, इसका सदा ख्याल रखें। सजग रहें, स्वस्थ रहें, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें, इसी कामना से मैंने ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है। सभी अपने अपनी साधना में वहां तांत्रिक अघोरी व्यस्त रहते हैं, किसी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं। क्या दरकार है, हम क्यों परेशान करें, किसी के अभिशाप को हम क्यों प्राप्त करें। हम माँ भगवती के दर्शन और पूजन के लिए गए हैं, तो क्यों अनाचार में फंसें, क्यों किसी को परेशान करें और खुद भी परेशानी लें। इसलिए सदा सतर्क रहें, सजग रहें और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तारापीठ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और भी लोगों को प्रोत्साहित करें। हो सके तो उनको ये सावधानियां अवश्य बता दें ताकि उनसे कोई गलती न हो। ये साधना का पीठ है, माँ भगवती का पीठ है, माँ परम्बा का पीठ है, माँ जगदम्बा का पीठ है। उससे बड़े तो हम नहीं ना, हमारी क्या औकात जो उसके सामने खड़ा हो जाए। उनकी एक दया मात्र से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो फिर हम गलतियां करें क्यों, जानबूझकर गलतियां करें क्यों। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा, बार बार प्रार्थना करूंगा कि माँ भगवती के पथ पर जा रहे हैं आप, माँ भगवती के स्थान पे जा रहे हैं, तो कुछ सावधानियां अवश्य बरतें। जय माँ तारा, जय माँ तारा, जय माँ तारा, जय माँ काली, जय माता।